धुरीण धर्मज्ञ प्रिय राम एवं प्रिय लक्ष्मण नित्य प्रति हर नित्य प्रति हमारे द्वारा भोजन के उपरांत पौराणिक कथाएं सुनाई जाती हैं। पुराण किसे कहते हैं ये भी जानना बड़ा आवश्यकी है। पुराण हम उसे कहते हैं जो इतिहास धर्म से जुड़ा हुआ है, उसे हम पुराण कहते हैं। और जो इतिहास धर्म से नहीं जुड़ा है उसे हम केवल इतिहास कहते हैं। पौराणिक कथाएं सुनने से जीवन में बड़ा लाभ मिलता है। हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ ऐसा किया जिसके कारण उनका नाम पुराणों में अंकित है, ऐसा सोचकर हम भी उसी तरह का आचरण करने का प्रयास करते हैं। पुराण हमारी संस्कृति भी है। आज एक ऐसी कथा मैं सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को समाज में बैठे हुए अधिकतर लोगों ने नहीं सुना होगा। व्यास जी सभी जानते हैं कि श्री राम श्री दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन दशरथ का जन्म कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। क्या बात। बहुत से लोग अनभिज्ञ होंगे। आज मैं दशरथ के जन्म की कथा सुना रहा हूं। धन्य महाराज धन्य। दशरथ के पिता का नाम था महाराजा अज। महाराजा अज के कोई संतान नहीं थी, निपुते थे। एक बार एक सरोवर के किनारे पहुंचे। सरोवर में एक बड़ा विलक्षण कमल खिला हुआ था। उस कमल को देखकर महाराजा अज ने ये विचार किया कि मैं ये कमल प्राप्त करूं। उस सरोवर के अंदर गए, प्रयास किया। जितना वो आगे बढ़ते थे कमल दूर होता जाता था। बड़ी देर तक प्रयास किया लेकिन उस कमल तक नहीं पहुंच पाए। आकाशवाणी हुई कि महाराजा अज तुम निपुते हो और ये कमल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। राजा अज दुखी होकर निराश होकर वहां से वापस लौट आई। एक दिन सरयू के किनारे बैठे महाराजा अज संध्या कर रहे थे। रावण लंका से चला। विचार किया आज मैं अज को मार दूंगा तो इस वंश में हमें मारने वाला पैदा ही नहीं होगा। इस विचार को लेकर अयोध्या आया। महाराजा अज संध्या कर रहे थे, पीछे खड़ा हो गया। महाराजा अज ने अंजलि में जल लिया। जल आगे छोड़ा जाता है, उन्होंने पीछे छोड़ दिया। रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जल तो आगे छोड़ा जाता है, इन्होंने जल पीछे फेंक दिया। अज से प्रश्न किया रावण ने कि ये जल आपने पीछे क्यों फेंक दिया। अज ने कहा क्या करता। एक शेर एक गऊ को खाने जा रहा था। हमारी दृष्टि वहां पहुंच गई तो मैंने वो जल उस शेर के ऊपर फेंक दिया। शेर यहीं जंगल में पड़ा होगा। अगर आपको विश्वास न हो जाकर देख सकते हो। रावण वहां गया तो देखा उस शेर के हजारों बाण बिंधे हुए थे। शेर दहाड़ रहा था और गऊ उसी के पास चारा चर रही थी। ऐसे प्रतापी महाराजा अज एक दिन अपने राज दरबार में बैठे थे। एक ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता ने भिक्षा मांगी। महाराजा अज ने कहा ये राज्य में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है आप जो चाहें
मांग ले, हम आपको देंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं, तुम्हारे राज्य का हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे परिश्रम का कमाया हुआ चाहिए। महाराजा अज ने कहा भाई ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं, हाँ अगर आप समय दे तो मैं कमा कर आपको दूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक, जब कमा लेना हमें दे देना। ब्राह्मण देवता चले गए। महाराजा अज रात्रि के समय वेश बदलकर नगर में निकले तो एक लोहार की दुकान खुली हुई थी। लोहार लोहा पीट रहा था। उससे जाकर कहा मैं भी आपके यहाँ कुछ काम करना चाहता हूँ। लोहार ने कहा काम तो है लेकिन बड़ा कठोर काम है, घन चलाना पड़ेगा। महाराजा अज ने कहा मैं चलाऊंगा। रात भर महाराजा अज ने उस लोहार की दुकान पर घन चलाया। प्रातःकाल उस लोहार ने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान की। उस स्वर्ण मुद्रा को लेकर सरयू के उस पार ब्राह्मण देवता रहते थे, वहां पहुंचे और वो स्वर्ण मुद्रा, ब्राह्मण देवता उस समय थे नहीं, उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी को दी और सारी बात उन्हें बताई। जब ब्राह्मण देवता आवे तो उनसे कह देना कि महाराजा अज ने परिश्रम से कमा कर ये स्वर्ण मुद्रा आपको दी। ब्राह्मण देवता आए, उनकी पत्नी ने उस स्वर्ण मुद्रा उन्हें दी, बताई सारी स्थिति। ब्राह्मण देवता ने उस स्वर्ण मुद्रा को गदेली पर रखा और मस्तक पे लगाया और उसे पृथ्वी पर ऐसे ढक दिया। जो ही ढका पृथ्वी में दरार पड़ गई और पृथ्वी से एक रथ निकला, एक दिशा को चला गया। लोग जानते हैं अधिकतर कि 4 दिशाएं होती हैं, 4 नहीं दिशाएं 10 होती। इस तरह 9 रथ उस दरार से निकले और अपनी अपनी दिशा को चले गए। 10वां रथ जब निकला तो उस पर एक नवजात बालक लेटा हुआ था। ब्राह्मण देवता ने उस बालक को गोद में ले लिया। वो रथ 10वीं दिशा को चला गया। अब ब्राह्मण देवता उस बालक को लेकर महाराजा अज के पास आए। महाराजा अज से कहा महाराजा अज, तुमने जो परिश्रम से कमा कर फल हमें दिया उसका प्रतिफल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लो इसे स्वीकार करो। तुम निपूते हो, आज से तुम सपूते हो जाओगे, ये बालक तुम्हारा पुत्र होगा। महाराजा अज की इच्छा की पूर्ति होते ही बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण देवता ने कहा इसका मैं नामकरण कर रहा हूं। जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय पृथ्वी से 10 रथ निकले, इसलिए इसका नाम मैं 10 रथ रख रहा हूं। इस तरह तुम्हारे पिता का जन्म हुआ। ये कथा बड़ी विलक्षण है, इसे लोगों ने सुना नहीं होगा, आश्चर्य भी कर रहे होंगे। प्रिय राम,